नमस्कार। आज हम यहाँ बदायूं शहर के RK रिसोर्ट में यहाँ आए हुए हैं, जहाँ पिछले 3 दिनों से चल रही है श्री दिव्य भागवत महापुराण की कथा। और इस कथा में धार्मिक कथाओं के मर्मज्ञ श्री वृंदावन व्यास के कथा व्यास आचार्य हमारे पंडित रोहिणी जी महाराज यहाँ आए हुए हैं, जो पिछले कई दिनों से यहाँ पर भक्ति ज्ञान और वैराग्य की अमृतमयी वर्षा यहाँ कर रहे हैं। और यहाँ के जितने भी हमारे भक्तगण हैं, श्रद्धालु हैं, उनके लिए एक मोक्ष प्राप्त करने का रास्ता उनके लिए अपनी कथाओं के माध्यम से यहाँ बता रहे हैं। तो हम चलते हैं सीधे सीधे और महाराज जी से बात करते हैं। आज की इस धार्मिक चर्चा में SKS 24 न्यूज़ चैनल की ओर से हम सीधे सीधे उनसे मिलते हैं और जुड़ते हैं महाराज जी से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। हमारे बदायूं शहर में जो आप पिछले 3 दिनों से यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण की अमृतमयी वर्षा यहाँ कर रहे हैं, तो यहाँ के दर्शकों के लिए केवल इतना ही मालूम है कि महाराज जी आए हैं, कथा व्यास आए हैं जी, और यहाँ अमृतमयी ज्ञान की गंगा बह रही है जी। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को आप अपना ठीक से अगर परिचय दे देंगे पहले, तो ये ठीक रहेगा। आपका परिचय पूरा क्या है? जी, जय श्री राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणहत कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मेरा नाम रोहिणी शरण है और मैं वृंदावन में राधा फ्लोरेंस हाउस नंबर G10 में रहता हूँ, रुक्मणी विहार नियर बाई रुक्मणी विहार प्रेम मंदिर के पास में। तो मैं वृंदावन से हूँ और मेरा पेशा भागवत कथा और ज्योतिष का कार्य है। मैं ज्योतिष भी करता हूँ। वृंदावन से आया हुआ हूँ, तो हमारी एक इच्छा हुई कि बदायूं के भक्तों को भी भागवत कथा का पान कराना चाहिए। हमारे राम जी और हम बैठे हुए थे, तो एक चर्चा हुई कि कथा आगामी कहाँ है, तो इन्होंने एक चर्चा की कि बदायूं में करनी चाहिए, बदायूं बहुत अच्छा है। तो हमारी इच्छा हुई कि चलो बदायूं करनी चाहिए। तो राम जी हम आए और यहाँ आकर के उन्होंने बदायूं में एक दिव्य आयोजन को एक अच्छा स्वरूप दिया यहाँ ला करके। तो यहाँ बदायूं के लोगों को जो कथा श्रवण करा रहे हैं पिछले 3 दिन से हम, क्योंकि भागवत ऐसे ही किसी को सुनने के लिए नहीं मिलती है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चलवते पुरुषो यदावे। जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं, भाग्य उदय होते हैं, तब जा करके हमें भागवत की कथाओं सुनने के लिए मिलती हैं। तो ये समझिए कि जो लोग यहाँ कथा श्रवण कर रहे हैं और जो लोग मान लो ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं, तो उन सब की भाग्य उदय हो रहे हैं, पुण्य उदय हो रहे हैं, तभी इस कथा का लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं। और जो लोग नहीं आ पाए हैं, तो उनसे मैं आग्रह करूंगा वो लोग इसका लाभ अवश्य लें, क्योंकि बार बार ये समय नहीं आता। ऐसा कहा जाता है, हमारे ब्रज की एक कहावत है, फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसलिए बदायूं के भक्तों से आग्रह है कि वो आकर के इस कथा का पूरा लाभ प्राप्त करें। फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, ये कहावत अभी आपने महाराज जी के मुखारबिंद से सुनी। महाराज जी कथाओं के ही मर्मज्ञ नहीं हैं, जैसा कि अभी आपने जाना, ज्योतिष के क्षेत्र में भी महाराज जी की बहुत अच्छी पकड़ है, बहुत मजबूत पकड़ है, क्योंकि ज्योतिष का कार्य सबसे कठिन कार्य माना जाता है, लेकिन महाराज जी ने उस पर अपनी एक पकड़ बना रखी है। तो इससे स्पष्ट होता है कि विद्वता के क्षेत्र में वह हमारी एक महान हस्ती के रूप में बदायूं में पधारे हुए हैं। महाराज जी से चलिए हम खास एक प्रश्न के बारे में जानते हैं, और उस खास प्रश्न की चर्चा के लिए आप बने रहिए SKS 24 न्यूज़ चैनल के साथ। महाराज जी, जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, चाहे वह शिव महापुराण हो या वह विष्णु पुराण हो, चाहे गरुड़ पुराण हो, जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों से हट करके ये जो भागवत पुराण है, इसके आगे श्रीमद् भागवत पुराण यानी श्रीमद् की उपाधि भागवत पुराण को मिली हुई है। ऐसा ये क्यों है? देखिए, इसके पीछे ना 2 रीजन है। ये जो है ना वेदों का सार है। श्रीमद् भागवत जो है ये वेदों का सार है। जब व्यास जी के मन में अशांति हो रही थी, तो नारद जी ने उनसे कहा कि तुम भगवान के गुणवाद को लिखो, भगवान की लीलाओं को लिखो, भगवान के चरित्र को लिखो। तो जब ये लिखा गया, और वेद व्यास जी महाराज जो है वो सर्वेश्वरी श्री राधा रानी के बड़े भक्त हैं। श्रीमद्, तो श्री शब्द जो लगा हुआ है वो राधा रानी का ही एक स्वरूप है। और दूसरा, जब हम किसी अच्छा कोई हमारे पास में कोई अच्छा व्यक्ति होता है, तो बड़े उपाधियां उनको देते हैं। तो ये भी चारों वेदों का सार बनाया गया, तो वेद व्यास जी महाराज ने इनको उपाधि दी श्रीमद् भागवत कथा, इसलिए इनको श्रीमद् कहा जाता है। देखा भी आपने
कि हमारे सभी पुराणों में जो भागवत महापुराण है उसके लिए श्रीमद् भागवत महापुराण क्यों कहा जाता है, यानी महर्षि वेद व्यास जी ने भागवत पुराण के आगे श्रीमद् क्यों वो लगाया, उसकी उपाधि क्यों दी। अभी आपने महाराज जी के मुखारबिंद से ये बात जानी। एक अगले प्रश्न के साथ हम महाराज जी से मिलते हैं। महाराज जी, बदायूं में आपका संभवतः पहली बार आगमन हुआ है जी। तो यहाँ पर आने का आपका जो मौलिक उद्देश्य है वो क्या है, वो दर्शकों को थोड़ा आप इसको बता दें तो ठीक रहेगा। जी बिल्कुल जरूर। बदायूं में हमारे आने का मुख्य उद्देश्य तो श्रीमद् भागवत कथा और श्रीनाथ जी का मंदिर बनाना है कि बदायूं की जनता को भी श्रीनाथ जी के दर्शन हो। हम एक बार बैठे हुए थे अपने राम जी के साथ में, हमारे जो मेन आयोजक हैं, जिस आयोजन को पूरा अच्छा रूप दे रहे हैं वो राम जी हैं, राम जी सोनी इटावा से हैं। वो भी हम दोनों बैठे हुए थे तो उनका और हमारी चर्चा हो रही थी कि मन में एक इच्छा हुई कि बदायूं के अंदर श्रीनाथ जी का मंदिर होना चाहिए। जी जी। तो मेन उद्देश्य तो यह कथा है, कथा के बाद भगवान श्रीनाथ जी का मंदिर यहाँ बदायूं में बनना चाहिए, ऐसी हमारी इच्छा है। और भागवत कथा जो हो रही है, भागवत कथा के अंतर्गत जो श्रोतागण भागवत कथा को श्रवण कर रहे हैं, तो मेन उद्देश्य है कि उन सबका उद्धार हो, ज़्यादा से ज़्यादा चर्चाएं हो, भगवान की चर्चाएं जितनी अधिक हो जाएं, जितनी अच्छी चर्चाएं हो जाएं, क्योंकि हम देख रहे हैं हिंदू धर्म के लोग ना अपने धर्म से विमुख होते चले जा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा रहे, हमारे सनातनी लोग इसमें ज़्यादा रहें, सनातन धर्म का परचम लहराता रहे, हमारा मेन उद्देश्य ये। देखा अभी आपने कि बदायूं के लिए कितनी बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा और उस मंदिर से हमारे सभी बदायूं जनपद के अलावा जो और दूर दराज के क्षेत्र के जो श्रद्धालु हैं उस मंदिर से जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से उनके अंदर श्रद्धा समर्पण का भाव पैदा होगा। महाराज जी से अगले प्रश्न के साथ हम मिलते हैं। कथाओं में झांकियों का जो प्रचलन है वो अधिकतर देखा जा रहा है कि बढ़ता ही जा रहा है। ये झांकियों का प्रचलन कथाओं में कहाँ तक उचित है? कहीं हमारे वैदिक धर्म ग्रंथों में ऐसा कुछ लिखा गया है या ये लोग जो भी कथावाचक हैं या जो आयोजन करवाने वाले हैं ये अपनी तरफ से इन झांकियों के स्वरूप को तैयार करते हैं? इस पर कुछ दर्शकों को हमारी जानकारी। देखिए, पहली बात तो ये है कि कथा के मध्य में जो झांकी निकालते तो होता है कि हम भगवान का उत्सव मना रहे हैं, उसके लिए हमने झांकी निकाली है। तो वो कथा की आखिर में कुछ झांकियाँ निकाली जाती हैं, जैसे कि तीसरे दिन में वामन भगवान की, चौथे दिन भगवान बालकृष्ण की, पाँचवें दिन गिरिराज पूजन की और छठवें दिन रुक्मिणी मंगल की। तो यहाँ तक तो ये सब सीमित है। इसके अलावा जो झांकियाँ निकाली जाती हैं या झांकियों के जो पात्र होते हैं जो झांकी बन करके या किसी भगवान का रूप बन करके अनेक प्रकार के जो रोल करते हैं वो थोड़ा गलत है, क्योंकि इस चीज़ का जो फ़ायदा उठाते हैं विधर्मी लोग बहुत ज़्यादा उठाते हैं। तो इसमें लोगों को समझना चाहिए, इसमें जो कृत्य हो रहे हैं उस पर थोड़ा ध्यान प्रकाश उनको डालना चाहिए और उनको खुद ही समझना चाहिए इस चीज़ को। तो थोड़ा सा मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए ही झांकी का कोई भी अगर कथा के मध्य में झांकी निकाल रहे हैं तो उसमें मर्यादाओं को ख्याल रखना चाहिए। सुना अभी आपने किस तरीके से महाराज जी ने कथाओं में झांकी के प्रचलन की बात को बड़ी बेबाकी से रखा, किस तरीके से विधर्मी हमारी कथाओं में प्रचलित झांकियों का कटाक्ष करते हैं, उस पर बात बड़ी बेबाकी से रखी। एक अगले प्रश्न के साथ हम महाराज जी से मिलते हैं। महाराज जी, आपकी कथा विगत तीन दिवसों से यहाँ चल रही है, 3 दिनों से यहाँ चल रही है। इन कथाओं के माध्यम से आप हमारे दर्शकों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं यहाँ के दर्शकों के लिए यही संदेश देना चाहूँगा कि यहाँ जो भागवत कथा हो रही है और ये एक यज्ञ हो रहा है, इस यज्ञ में सबको अपनी आहुति देनी चाहिए, क्योंकि ये अवसर हमें बार बार नहीं मिलते। कथा सुनने का बदायूं वासियों को शुभ अवसर प्राप्त हुआ है तो सबको आकर के यह कथा सुननी चाहिए, क्योंकि भगवान की कथा सुनना हमारा परम लक्ष्य होता है। भगवान का भजन करना हमारे लिए परम लक्ष्य होता है, क्योंकि अंत समय सबको भगवत धाम को ही जाना है। यहाँ पर लोग जो पैसा कमा रहे हैं ये पैसा भगवान के धाम में नहीं चलता, वहाँ राम नाम धन चलता है, हरि नाम धन चलता है। तो कथाओं से जुड़े रहना चाहिए और भगवान का भजन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। तो मैं यहाँ के लोगों से यही आग्रह करना चाहूँगा, धार्मिक आयोजनों से जुड़े रहें, धार्मिक रहें और सनातन धर्म की रक्षा करते रहें। और बहुत बहुत धन्यवाद है आपके SKS24 न्यूज़ चैनल को, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने इतना समय दिया और आपके माध्यम से हमारी चर्चा सब तक जाएगी। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
अभी आपने धार्मिक चर्चा में महाराज श्री के मुखारविंद से झांकियों के प्रचलन के बारे में, कथाओं के रहस्य के बारे में और जहाँ तक है वहाँ तक सनातन धर्म की रक्षा के बारे में जाना। और सबसे अहम बिंदु जो जाना है वो बदायूं में एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। आखिरी जो संदेश दिया है महाराज जी ने जीवन के लिए बहुत उपयोगी है कि अधिक से अधिक श्रद्धालु धार्मिक कथाओं से जुड़ें, जिससे उनके मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो। क्योंकि जब यहाँ से जाना होता है तो कोई पूंजी साथ नहीं जाती है, राम रूपी जो धन है वही साथ में जाता है। ऐसा महाराज जी के मुखारविंद से सुनने के लिए मिला। उन्होंने इन सब धार्मिक चर्चाओं पर बड़ी बेबाकी से जो प्रश्न यहाँ SKS 24 न्यूज चैनल के समक्ष रखे हैं, उसके लिए चैनल की तरफ से महाराज जी का कोटि कोटि आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कामेश पाठक, कैमरामैन रविंद्र कश्यप के साथ बदायूं से। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।